दोस्तों आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गोल्ड का ट्रेंड क्या है और किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गोल्ड के अंदर साइकोलॉजिकली अभी पूरी दुनिया के अंदर क्या यहाँ पर माइंडसेट बना हुआ है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हर जगह पर दिखाया जा रहा है कि गोल्ड 50,000 हो जाएगा, गोल्ड 56,000 हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? इसके पीछे हम यहाँ पर साइकोलॉजिकल टॉपिक प्लस हम यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से ये हो सकता है अगर कभी ऐसा होने भी लगा तो, और हमारी क्या यहाँ पर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सबसे पहली बात आती है अभी की बात की जाए तो आज के टाइम में अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का जो प्राइस चल रहा है ना वो चल रहा है 3030। लाइक यहाँ पर आप देखोगे तो अभी प्राइस एक स्टेबल रेंज के अंदर कंटिन्यू कर रहा है और स्टेबल रेंज जो है वो इसी स्टेबल रेंज के अंदर काम कर रहा है। आज के लो जोन की बात करें, लाइक आज का लो जोन था 2960 एंड हाई जोन था 3054 के आसपास, प्लस अपर हाई जोन की बात करें तो 3091 एंड 3118 यहाँ पर ये हमारे जोन काउंट हुए थे। और इसके नीचे अगर मैं बात करूँ साइकोलॉजिकली अगर प्रॉब्लम आती है तो कहाँ चीज़ जा सकती है, लाइक यहाँ तक जा सकती है। बट मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए कि मार्केट के अंदर जब भी कभी बोला जाता है ना, ध्यान से समझना। देखो मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये जो है ना ये स्कैम है टोटल। किस तरीके का? जब मार्केट में बोला जाता है सब कुछ अच्छा चल रहा है तभी आप लोग पैसा लगाते हो और तभी मार्केट में क्या हो जाता है, क्रैश हो जाता है। आज मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहूँगा, यहाँ आप देख सकते हो, ये है निफ्टी। लाइक यहाँ पर आप देखोगे ये है निफ्टी। हुआ क्या, लाइक मार्केट के अंदर एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्रिएट किया गया। इकोसिस्टम क्या था कि पहले मार्केट क्रैश कर रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, बहुत अच्छा। जब सबको लगा नीचे और जाएगी, नीचे और जाएगी, उस कंडीशन में हुआ क्या, जो बड़े प्लेयर थे उनको तो पता है कहाँ तक ले जा रहे हैं, बट जो आम जनता थी वो पैनिक में आकर, मैं कईयों को जानता हूँ जिन्होंने पैनिक में आकर यहाँ पे 2 लाख का लॉस, 4 लाख का लॉस, 6 लाख का लॉसेस बुक किए। और उस जगह के बाद जब बिल्कुल बॉटम पे उन्होंने वहां पे एग्जिट कर दिया, उस जगह पर क्या बोला गया, उस जगह पे बोला गया अब मार्केट रिकवर करने के लिए तैयार है, मार्केट रिकवर करने के लिए तैयार है। वो बेचारे रिकवर करने के लिए एंटर किया उन्होंने, फिर से एंटर करने के बाद क्या हो रहा है आप यहाँ पे देख सकते हो। एंटर करने के बाद में फिर से उनकी कंडीशन क्या बना दी गई है, आप यहाँ पे खुद ब खुद देख सकते हो। पहले मार्केट को क्रैश के पॉइंट पे लेकर जाया जा रहा है, उसको हायर पॉइंट पे लेकर जाया जा रहा है, देन उसको फिर से क्रैश पॉइंट पे। मैं कहता हूँ जिस इंसान ने सोचो यहाँ पर एंटर किया हो या जिस इंसान ने यहाँ पर एंटर किया हो, भाई उसके अकाउंट में अगर पैसा नहीं है तो वो तो वहाँ पे उसका ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, तो उसके तो वहाँ पे पैनिक कंडीशन बनी चुकी है। अब एक चीज आप सोचिए बुद्धि का सदुपयोग करते हुए, जब आपको ये बात पता है कि दुनिया भर की स्टॉक मार्केट, लाइक वो इंडियन स्टॉक मार्केट हो या फिर कह सकते हो अमेरिकन स्टॉक मार्केट हो, आपको पता होगा कि ट्रम्प साहब की कितनी तारीफ हो रही है हर कंट्री के अंदर, प्लस उनके खुद की कंट्री के अंदर, उनके खुद के देश के अंदर मल्टीपल जगह पर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं कि मालिक आप कर काहे रहे हो, ऐसा करने की जरूरत क्या है। अमेरिका के लाइक आप खुद देखोगे जो हिस्ट्री है उसके अंदर ये चीजें दिखाई जाती है कि किस तरीके से अपने आप को ग्रेट बनाना है। बट क्या ये सच में ग्रेट बनाने का एक तरीका हुआ, या फिर लाइक जब सब जगह पे स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम है, जब सब जगह पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि मालिक आप गलत कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऐसी जगह पे जब ऐसी न्यूज़ आती है ना, लाइक ऐसी चीज़ें होती हैं कि अनप्रिडिक्टेबल काउंट होती है कि आपको नहीं पता कि कौन सी न्यूज़ क्या हो जाए, तो उस जगह पर करना क्या चाहिए, ट्रेड करने से अवॉइड करना चाहिए। अब आप यहाँ पे देखोगे काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर ट्रेड करने के लिए तैयारी की होगी। तैयारी क्या की होगी आपने देखा होगा मीडिया हाउसेस के अंदर, या फिर सैटरडे या संडे की बात करें तो भाई बहुत सारे यूट्यूब चैनल, बहुत सारे ऐसे लोग जिन लोगों पे लोग भरोसा करते हैं, उन्होंने क्या बताया कि मार्केट गिरेगी 1200 पॉइंट, लोअर सर्किट भी लग सकता है। ये भी था कि लोअर सर्किट भी लग सकता है। अब उस कंडीशन में क्या हुआ होगा, उन बेचारों ने क्या किया होगा, जब मार्केट सुबह सुबह ओपन हुई, आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, मतलब पूरा का पूरा ट्रैप है एक्चुअल में शेयर मार्केट में। यहाँ पे आप देखोगे जब मार्केट सुबह सुबह ओपन हुई, पहली कैंडल बनी, लोगों ने क्या किया होगा बेचारों ने, यहाँ जो प्राइस था अप्रॉक्स 21,750, इस प्राइस की पुट को उन्होंने क्या किया होगा, या तो बाय किया होगा, कॉमन सी बात है, यही एक ऑप्शन है, या फिर क्या किया होगा, नीचे की जो पुट है लाइक और भी नीचे की 21,250 की पुट, उसको उन्होंने बाय किया होगा। और बाय करने के बाद क्या हुआ, उनका यहाँ पे टोटली पोपट कट गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गेम खेलने का तरीका क्या है। बड़ा प्लेयर एक्चुअल में पैसा तभी कमाता है जब वो यहाँ पर आपको पैनिक कंडीशन में लेकर जाता है। अभी यहाँ पर आप समझिए गोल्ड के अंदर क्या कंडीशन बन रही है। गोल्ड की मैं बात करूँ तो आप ये चीज़ समझिए कि जब भी कभी दुनिया के अंदर कुछ भी कंडीशन बनती है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो या फिर सब खुशी खुशी रहते हो, दोनों कंडीशन में क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आपस में जब दो देश लड़ रहे होते हैं तो पूरी पूरी इकोनॉमी जो है क्रैश होने वाली होती है, तो ये लोग
लोग अपनी करेंसी से हटकर एक सेफ इकोनॉमी के ऊपर जाना चाहते हैं, जो कि कौन सी है, वो गोल्ड है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जो कंट्रीज हैं वो तो गोल्ड के अंदर पैसा लगा रही हैं। अब ये दो लोग लगाएंगे तो वो लोग, उनका पैसा बच जाएगा। बहुत अच्छा। दूसरी कंडीशन, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा होता है, तब भी भाई आप खुद सोचो, आप खुश हो तो आप अपनी फैमिली मेंबर को गोल्ड के लाइक प्रोडक्ट दिलाओगे, अंगूठी दिलाओगे, हार दिलाओगे, तो वहां पर भी गोल्ड की डिमांड बनी रहेगी, तो उस कंडीशन में भी गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा। एक बात ध्यान रखिए, जो प्रीशियस मेटल्स होती हैं, अब बहुत सारे लोग पता क्या कह रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग की जाएगी, प्रॉफिट बुकिंग की जाएगी। भाइयों एक चीज ध्यान रखो कि गोल्ड का प्राइस साइकोलॉजिकली ऊपर चल रहा है, वो साइकोलॉजिकल गेम है। कभी आपने ध्यान दिया हो जब इसका प्राइस 300 था, 300 से 600 आया, क्या आप कहोगे कि 600 आगे रुक गया? नहीं रुका। 600 से 1200 आया, 1200 से 2400 आया, 2400 से आज वो 3000 भी आ चुका है। तो प्रॉफिट बुकिंग तो नीचे से चलती आ रही है ना। आप ये नहीं कह सकते कि 3000 का प्रोडक्ट जो है वो $1500 तक पहुंच जाएगा, बिकॉज उसमें ना प्रॉफिट बुकिंग की जाएगी। और प्रॉफिट बुकिंग कौन करेगी? प्रॉफिट बुकिंग गवर्नमेंट्स करेगी। मैं बता देना चाहता हूं, इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, आरबीआई गोल्ड को बाय करने के लिए तैयार बैठी है, ठीक है। लाइक आप ये देखिए कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को कोई पैनिक कंडीशन नहीं है। गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स में जो गवर्नमेंट को सलाह देते हैं, उन लोगों में कोई पैनिक कंडीशन नहीं है। कोई मार्केट को लेकर कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया कि आप एक पर्टिकुलर मार्केट से दूर रहिए। आपने नोटिस किया होगा, जब भी क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे आज की बात करें, आज की ही बात कर लीजिए। आज सुबह आपने देखा होगा, जो आपका ब्रोकर है, जैसे मेरा जीरोधा ब्रोकर है, आपको वहां पर उसने पहले ही बता दिया होगा कि आज मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो सकती है, तो प्लीज प्ले सेफली, ठीक है। उन्होंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। बट एक बात ध्यान दीजिए, क्या ऐसा उन्होंने गोल्ड के ऊपर कहा? क्या उन्होंने ऐसा सिल्वर के ऊपर कहा? आप खुद बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, बिकॉज दे नो कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। अगर कोई प्रोडक्ट $3000 का चल रहा है और उसके अंदर मान लीजिए मैं कहता हूं 100 पॉइंट की डाउनफॉल आ जाता है, तो आप उसको क्रैश नहीं बोल सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग की बात की जाए तो प्रॉफिट बुकिंग ऐसे होती ही नहीं है जिस तरीके से आप लोग उसको सोच रहे हो। प्रॉफिट बुकिंग का तरीका क्या होता है? XAU USD की मैं बात करूं और यहां पे मैं DXY की बात करूं, इन दोनों के अंदर पैसा लगता रहता है। इन दोनों के अंदर लगता रहता है। क्यों लगता रहता है? बिकॉज जो बड़ा पैसा होता है वो बैंक में नहीं बैठ सकता। बड़े प्लेयर पैसे को बैंक में नहीं बिठा सकते। आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब भी लाइक यहाँ पे हाई जोन की बात करते हैं, यहाँ पे लो जोन की बात करते हैं, DXY के भी हाई जोन की बात करते हैं, लो जोन की बात करते हैं। आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि पैसा जो है इन दोनों के बीच में आपस में घूमता रहता है। अगर मान लीजिए प्राइस गोल्ड का ऊपर की तरफ आता है, ऊपर आने के बाद क्या हुआ, यहां पर क्या है, हाई जोन के पास आता है, तो जो पैसा लगाया था बड़े प्लेयर्स ने, वो पैसा कहां से लगाया था? पहली बात तो वो अपने पास से बैंक से लगाया होगा। सिंपल सी बात है, पैसा लगकर प्रॉफिट बुक हुआ, प्रॉफिट बुकिंग यहां पे कर ली गई। यहां पे प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद जो प्रॉफिट बना, उस प्रॉफिट को लेकर गया कहां पर? यहां पर वो लेकर गए डॉलर में। डॉलर का प्राइस ध्यान रखना उस समय लोअर जोन पर होता है। ये आपस में ऐसे ही कनेक्टेड होता है और ऐसे ही प्रॉफिट बुकिंग चलती रहती है। कोई कहे आज प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई, भाई बेवकूफ बनाने का धंधा है। रोज प्रॉफिट बुकिंग होती है। बड़े प्लेयर कभी भी लाइक ऐसे नहीं सोचते कि मैं साल भर की प्रॉफिट बुकिंग आज ही आज मैं करूंगा। नहीं, प्रॉफिट बुकिंग यहां पे देखने के लिए मिलेगी। बड़े प्लेयर्स हमेशा ऐसे ही गेम खेलते हैं। अब क्या होगा, आप यहां पे देखिए, अब नॉर्मल सा कंडीशन होगी जब गोल्ड लाइक यहां पे हाई जोन पर आ गए, यहां से बड़े प्लेयर ने अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी, प्राइस नीचे गिरना चालू हो जाएगा। नीचे गिरने का मतलब होगा जो छोटे प्लेयर्स उनके स्टॉप लॉस टच होंगे और फिर से गोल्ड अपने लो जोन पे आएगा। बट ध्यान रखो, जो ये प्रॉफिट बुक हुआ था ना, इस प्रॉफिट बुक के कारण डॉलर के अंदर जब पैसा डालेगा तो डॉलर अपना ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा और जो आम जनता या छोटे प्लेयर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट करना यहाँ पे भी चालू करेंगे। और हाई जोन जब आ जाएगा, हाई जोन मतलब लाइक एक ऐसी जगह जहां पर बड़े प्लेयर प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे, उस जगह पर क्या होगा, डॉलर के अंदर प्रॉफिट बुक होगा और प्रॉफिट बुक होकर जो प्रॉफिट आया वो कहां जाएगा? अब वो जाएगा कहां पे? जब लोअर जोन पे गोल्ड होगा। तो इस तरीके से एक साइकिल चलती रहती है कि जब भी गोल्ड अपने हाई जोन पर होगा तो DXY अपने लोअर जोन पे होगा। रीजन क्या है? जो DXY से पैसा निकला था वो गोल्ड में जाता है, तभी तो वो अपने हाई जोन पे आता है। इसी तरीके से जब हाई जोन पर प्रॉफिट को बुक कर लिया जाता है, प्रॉफिट बुक करने पर वो पैसा वापस बैंक में नहीं जाता। उस पर्टिकुलर कंडीशन में प्रॉफिट होने पर वो पैसा जब लो जोन पर DXY होता है, DXY मतलब डॉलर, वो डॉलर में डाला जाता है और डॉलर जब अपने हाई जोन पे काउंट हो जाता है तो उस कंडीशन में आप खुद देखोगे जब यहां से पैसा निकल गया किसमें से, XAU USD में से, तो मेरे भाई पैसा निकलेगा तो वो नीचे आएगा तो वो लो जोन पे आ जाएगा। तो ये फंडामेंटल गेम है जो चलता रहता है। सिंपल सी बात है। अब काफी लोग यहां पे एक और चीज ला रहे हैं,
आने वाले 2 महीने में, आने वाले 3 महीने में भाइयों बेवकूफ़ बनाने का धंधा हो जाता है। समझो इस बात को। पहली बात तो आप अपने मनी मैनेजमेंट को फॉलो करके काम करो। अगर आप अपने मनी मैनेजमेंट पे फोकस करके काम करते हो तो पैनिक कंडीशन में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देंगी, सिंपल सी बात है। अगर आप यहाँ पर क्षमता से ज़्यादा जाते हो, अभी जैसे मान लीजिए आपके पास फंड है कितना, 5 लाख रुपए, और आप क्या करते हो, आप सीधा 5 लाख का 5 लाख फंड यूज़ कर लेते हो। तो 5 लाख का 5 लाख यूज करोगे तो फंसोगे ना, सिंपल सी बात है। अब सोचो 5 लाख है किसी के पास, किसी ने 1 लाख का फंड यूज किया है, मैं कहता हूं वो तो अभी खुश हो रहा होगा, वो कह रहा हो गिरना चाहता है और गिर, बिकॉज मैं नीचे पकड़ूंगा। आप खुद सोचिए, एक इंसान जिसको पता है कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है, ठीक, उसको ट्रेंड पता है, उसको पीछे के लॉजिक्स पता है, ठीक, उसको मनी मैनेजमेंट पता है कि मेरे पास कितना पैसा है और मैं कितने पैसे से यूज करना चाहूंगा, उसको ये सारी बातें पता है और उसकी साइकोलॉजी स्टेबल है, तो मैं नहीं मानता कि कोई भी ऐसा इंसान होगा जो ऐसी कंडीशन में डर में आ रहा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं हंसी इस बात की आती है कि अगर किसी चीज के अंदर लाइक $3,100 का है वो, अगर उसके अंदर मान लीजिए 10% की मूवमेंट भी आ जाती है, मैं कहता हूँ $300 भी गिर जाता है, अरे मेरे भाई जरा यहां देखना क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी एक ही दिन में 3% गिर गई, निफ्टी एक ही दिन में 3% गिर गई। लाइक बात करें नेचुरल गैस की, ये तो हुई नॉर्मल बात है। इस रिलायंस की बात करें, एक ही दिन में 3% गिर गया। मतलब आप वहां 3% गिरने को एक नॉर्मल चीज काउंट करते हो, बट अगर 3% यहां पर गिर जाए, 3100 की बात करें, लाइक यहां पे आप देखो तो 3% कोई बड़ी बात नहीं है, 90 पॉइंट आता है, कोई बड़ी चीज नहीं हो गई कि बहुत ज्यादा खतरनाक चीज हो गई। मैं तो कहता हूं अगर 10% भी गिर जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होने वाली है, सिंपल सी बात है। ये बात समझो कि ये एक ऐसा एसेट है कि लोगों के घर में, देखो कोई अमीर हो गरीब हो, अपनी क्षमता के हिसाब से उसके घर में गोल्ड मिलेगा ही मिलेगा, ठीक। और गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो गवर्नमेंट को भी चाहिए, जब ये सस्ता हो जाएगा गवर्नमेंट भी हाथ रखेगी इस पर, और इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको भी चाहिए, म्यूचुअल फंड वालों को भी चाहिए, आम जनता को भी चाहिए, प्लस घर में जो लेडीज होती है उनको तो चाहिए चाहिए। कल बोल दो 50,000 होने वाला, भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, सबकी जितनी भी घर में लेडीज होंगी सड़क पे बैठ जाएंगे, मुझे जाना है, लेके आना है, ये रियलिटी है। तो आप खुद समझिए इस बात को कि किस तरीके से साइकोलॉजिकल गेम है, और साइकोलॉजी आपकी अगर स्टेबल है तभी आप इस पर्टिकुलर गेम के अंदर टिके रह सकते हो। रही बात 2 दिन 3 दिन नीचे गिर जाना, यार आप खुद सोचिए, डेली डेली ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी नहीं होती। आज की मैं बात करूं, आज कोई भी ट्रेड एक्टिवेट नहीं की गई, बिकॉज जब तक ऐसी न्यूज हो जो अनप्रिडिक्टेबल हो, समझ रहे हो। देखो मेरी स्ट्रैटेजी की बात करूं, न्यूज बेस्ड, लाइक यहाँ पे पहले ही था कि न्यूज बेस्ड जोन स्ट्रैटेजी है। भाई लास्ट में क्या न्यूज आई है उनको एनालाइज करके उसको प्रिडिक्ट करने की प्रैक्टिस को बोलते हैं न्यूज बेस्ड जोन स्ट्रैटेजी। अब आप सोचिए, आज ट्रम्प साहब सुबह सुबह उठता है कुछ बोल देते हैं तो क्या होगा, लाइक सोचने की बात है ना। तो ऐसी न्यूज अनप्रिडिक्टेबल होती है, और ऐसी न्यूज में फिर अनप्रिडिक्टेबल ही ऐसे नतीजे आते हैं कि अचानक से मूवमेंट काउंट हो गई। बट मेरे हिसाब से गोल्ड के अंदर ऐसी भी कोई मूवमेंट काउंट नहीं हो गई कि मैं यहाँ पे अपना सिर पकड़ लूँ कि मालिक पता नहीं क्या हो गया। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी यहाँ पे काउंट नहीं हुआ, और मुझे प्रॉफिट में लाने के लिए इसको केवल और केवल थोड़ी सी मूवमेंट करनी है, ये, और उसके बाद में फिर ये, और उसके बाद में फिर ये मूवमेंट्स करनी है। और गोल्ड को मैं पहले से जानता हूँ, मैं इसको देखता आ रहा हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ पर लाइक जो मूवमेंट्स होती हैं, उन मूवमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके लिए। क्या बड़ी बात नहीं है, वापस रिकवरी मारना, इसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी, इस बात को समझिए। हाँ ये चीज़ आती है कि काफ़ी लोग कहेंगे कि डाउन जा सकता है, भाई अगर डाउन जाएगा तो एक बात ध्यान दो, मैं आपको फिर समझा देता हूँ कि यहाँ पर एक कंडीशन बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं रिस्क ऑन रिस्क ऑफ सेंटिमेंट। मैं ये बात कई बार बता चुका हूँ, और ये चीज़ें अगर कोई इंसान कमोडिटी मार्केट के अंदर ट्रेड करता है उसको ये बातें पता होंगी कि किस तरीके के लॉजिक्स होते हैं, और ये लॉजिक साइकोलॉजिकल लॉजिक ही आपको मदद करेंगे। अदरवाइज आप कुछ भी कर लीजिए, आप यहाँ पे स्टेबल नहीं हो पाएंगे। एक बात ध्यान रखो, जब भी कभी ऐसी न्यूज होती है जो अनप्रिडिक्टेबल होती है, जिसके अंदर आपका कोई योगदान होता ही नहीं, लाइक पीछे ऐसी कभी न्यूज आई ना हो, तो उस जगह पर या तो ट्रेड नहीं करना चाहिए, और कर भी रहे हो तो ये बात ध्यान रखना, किसी भी इंडिकेटर के बेसिस पे ट्रेड मत करना, बिकॉज इंडिकेटर वहां पर फेल हो जाते हैं, ये बात दिमाग में डाल लीजिए। तो ऐसी जगह पे करना क्या चाहिए, ऐसी जगह पे आपको फोकस करना चाहिए। जब आप कमोडिटी मार्केट में काम कर रहे हो तो आपको कमोडिटी मार्केट के बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि भाइयों ये रिस्क ऑन और रिस्क ऑफ सेंटीमेंट है क्या, ये बात दिमाग में डाल लीजिए कि रिस्क ऑन क्या है, रिस्क ऑफ क्या है। अदरवाइज आप कभी भी कमोडिटी मार्केट में प्रॉफिट कमा ही नहीं पाओगे, बिकॉज आपको साइकोलॉजी पता ही नहीं है। अभी क्या है, रिस्क ऑफ सेंटीमेंट एक्टिवेट है, तो डरने की कोई बात नहीं है। बड़े निवेशक अभी भी गोल्ड लाइक और सिल्वर के अंदर, लाइक कह सकते हो डॉलर के अंदर पैसा लगाने के लिए तैयार है, बिकॉज अभी रिस्क ऑफ सेंटीमेंट है। जैसे ही रिस्क ऑन सेंटीमेंट होगा, रिस्क ऑन सेंटीमेंट, मुझे एक बात बताओ ना मेरे भाई, इंडियन शेयर मार्केट
लाइक बर्बाद होती जा रही है। सिंपल सी बात है, 800 पॉइंट गिर रही है। लाइक अमेरिकन शेयर मार्केट वो बर्बाद हो रही है। अमेरिकन शेयर मार्केट को दुनिया भर की मार्केट फॉलो करती है, वो बर्बाद हो रही है। रिस्क ऑन सेंटिमेंट तो कहीं से कहीं तक स्टार्ट होता दिख ही नहीं रहा है। आपको क्या लगता है रिस्क ऑन सेंटिमेंट तब एक्टिवेट होता है जब बड़े प्लेयर्स को लगता है कि दुनिया भर की शेयर मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और हमें अपने पैसे को सेफ जगह से निकाल के रिस्क लेना चाहिए। किस चीज का रिस्क लेना चाहिए? शेयर मार्केट में लगाने का, कंपनीज में पैसा लगाने का। आप देखो हाल क्या है लोगों का, लाइक स्टॉक के प्राइस 50% गिर रहे हैं। भाई सिंपल सी बात है, आप समझिए ऐसी कंडीशन में तो जो बड़ा प्लेयर होगा वो तो कभी रिस्क ऑन सेंटिमेंट में आएगा ही नहीं, और जो छोटा प्लेयर है ना, आप जैसा मेरे जैसा, जो कहेगा भाई निफ्टी में कैसे, मैं तो नहीं लगा रहा निफ्टी के अंदर पैसा, 1000 पॉइंट भाई गिरते हुए चक्कू को मैं क्यों पकड़ूं? सोचो भाई, वो गिर रहा था, मैं कैच करने की कोशिश, पागल हूं मैं सोचो यहाँ पे बर्बाद होने वाली बात है। ये अभी और गिरना चालू हो गया, इसको कैसे रोक लोगे? कैसे रोक लोगे आप? सोचो। वही मीडिया हाउसेस जो टीवी के ऊपर बोल रहे थे अब तो ट्रेंड चेंज हो गया जी, अब तो ट्रेंड चेंज हो गया, वो लोग पलटी मार चुके हैं। आप खुद सोचिए, आप किसको गाली दोगे, आप किसको बोलोगे कि आपने ऐसा बोला था? सिंपल सी बात है। तो अभी तो लाइक रिस्क ऑफ सेंटिमेंट है। रिस्क ऑफ सेंटिमेंट मतलब बड़े प्लेयर कह रहे हैं कि भाई हम तो सेफ जगह पे पैसा रखेंगे अपना, और सेफ जगह बैंक नहीं होती। बैंक को आप सेफ समझ रहे हो तो आप बहुत बड़े लाइक कह सकते हो अभी इंफॉर्मेशन नहीं है आपको कुछ भी। तो यहां पर ध्यान रखिए, अभी रिस्क ऑफ सेंटिमेंट है। रिस्क ऑफ सेंटिमेंट में क्या होता है, गोल्ड भी ऊपर चलता रहता है। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, गोल्ड और सिल्वर सेम मूवमेंट करता है। सिंपल सी बात है, सेम मूवमेंट मतलब गोल्ड और सिल्वर की मूवमेंट्स मैक्सिमम सेम होती है। अगर गोल्ड नीचे की तरफ जाने लग जाए और सिल्वर ऊपर की तरफ जाने लग जाए और हमारा ऑयल का प्राइस भी ऊपर की तरफ जाने लग जाए, तो ये एक क्लियर इंडिकेशन होता है कि अभी रिस्क ऑफ सेंटिमेंट क्लोज हो चुका है और ये अभी रिस्क ऑन सेंटिमेंट आ चुका है। और रिस्क ऑन सेंटिमेंट तब आता है जब पूरी दुनिया के अंदर बहुत अच्छी तालियां बज रही हो। मतलब जैसे हमारा देश है, यहाँ सबको नौकरियां मिल रही हो, ठीक है, घर पे आके सरकार नौकरी दे रही हो, बहुत खुशी का माहौल हो, लाइक हमारे यहाँ पे ऐसा कंडीशन हो। लाइक हम कंडीशन की बात करें तो आप देख सकते हो, अभी मैं देख रहा था क्या कंडीशन इंडिया के अंदर, लाइक कंडीशन आप देखोगे कितनी अच्छी है, आप समझ सकते हो ना। तो ऐसी कंडीशन मैं जब देख सकता हूँ तो भाई बड़े प्लेयर जिनके लिए जो जो इन्वेस्टिगेशन करके काम करते हैं कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो पागल थोड़े ना है। वो कहेंगे यार कैसे लोग हैं, यहाँ तो काम करने की बात छोड़ो, यहाँ तो एनवायरनमेंट की बैंड बजाई जा रही है, पानी की बैंड बजाई जा रही है, लाइक सब कुछ की बैंड बज रही है, जनता पे पैसे नहीं है। सिंपल सी बात है, करप्शन नंबर 1 पर है। अभी आप देखोगे बिहार के अंदर लाइक क्लॉक टावर बना, कैसा क्लॉक टावर है, 40 लाख रुपीज का। सो या न्यूज आप देखोगे तब हम देख सकते हैं ऐसी न्यूज, मेरे भाई वो बड़े प्लेयर्स हैं, वो लोग देख नहीं पाएंगे। सोचने की बात है, वो देख नहीं पाएंगे, आप खुद चीज सोचिए। तो रिस्क ऑन सेंटिमेंट जब एक्टिवेट होगा तो आपको खुद पता लग जाएगा और उस दिन से गोल्ड के अंदर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिए, अभी के लिए गोल्ड का डाउन ट्रेंड कहीं से कहीं तक कंटिन्यू नहीं लग रहा, सिंपल। और हाँ, कोई न्यूज आ जाए कि गोल्ड के ऊपर बिल्ले बेटा टैरिफ लगा दिया मैंने, ये कर दिया वो कर दिया, वो चीज अलग है। जैसे कि लास्ट टाइम फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया था, लाइक आपने देखा होगा गोल्ड के ऊपर से इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी थी। आई थिंक उस वजह से क्या हुआ था, गोल्ड का प्राइस में जो ड्यूटी का प्राइस था वो हट गया, तो गोल्ड का प्राइस रातों रात दिन के दिन 4000 पॉइंट गिर गया था। ठीक यार, मैं तो और आप तो तब नहीं घबराए। आप देखोगे उस समय 4000 पॉइंट गिरा था ना, लोगों ने वहां पे लाइक नीचे बाय किया और नीचे से ऊपर तक प्रॉफिट गेन किया, वो तब नहीं घबराए बिकॉज दे नो द कॉन्सेप्ट। अभी तक रिस्क ऑन सेंटिमेंट एक्टिवेट नहीं हुआ तो घबराने की कोई बात ही नहीं थी। रिस्क ऑन सेंटिमेंट एक्टिवेट हो जाएगा, भाई दुनिया पलटी मार रही है। आपके मीडिया हाउसेज में बैठे हुए वो लोग जो होते हैं, जो खुद ट्रेड नहीं डालते, कहते हैं इसको बाय कर लो उसको बाय कर लो, वो पलटी मार रहे, तो आप काहे पलटी नहीं मारोगे? सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज नीचे आ रही है और आपको पता लग चुका है कि मालिक रिस्क ऑन सेंटिमेंट एक्टिवेट हो चुका है, जिसके अंदर सिल्वर का प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा हो और गोल्ड का प्राइस नीचे की तरफ आ रहा हो, अपोजिट मूवमेंट हो रही हो और ऑयल का प्राइस ऊपर जा रहा हो, ये क्लियर इंडिकेशन है कि अब से रिस्क ऑन सेंटिमेंट हो गया है। प्लस दुनिया के अंदर सभी स्टॉक मार्केट बहुत 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 अच्छा परफॉर्मेंस परफॉर्म करके दे रही हो, सब जगह पैसा ही पैसा, अंधा पैसा। तो उस कंडीशन में रिस्क ऑन सेंटिमेंट होता है। बड़े प्लेयर, हम जैसे लोग नहीं जो 10, 15, 20 लाख से ट्रेड करने की सोच रहे हैं, वो लोग जो मिलियंस और बिलियंस में बातें करते हैं, उनकी बातें की जा रही है। बड़े प्लेयर्स, उनको ये बातें पता लग जाती हैं, देन वो अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाने की कोशिश करते हैं। अभी का हाल लग रहा है, यहाँ कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाने की सोचेगा, आप ना लगाने की सोचो, मैं ना लगाने की सोचूं, भाई गिरती मार्केट में कौन लगाए जब पता ही नहीं कहां तक गिर सकती है। तो वो बड़े प्लेयर पागल थोड़ा ना है। तो ये बात दिमाग में डाल के रखो, इस तरीके से काम करोगे तो ज्यादा सेफ रहोगे। किसी एक मीडिया हाउस के आर्टिकल को या 2-4 यूट्यूबर को देखकर या फिर केवल थंबनेल बनाकर लाइक बेवकूफ बनाने का धंधा, गोल्ड गिरेगा 40%, आगे क्वेश्चन मार्क। अरे यार, अगर इतनी ज्यादा स्मार्ट हो तो क्वेश्चन मार्क काहे लगा रहे हो, बेवकूफ काहे बना रहे हो? आम जनता पढ़ के आई 40% गिरेगा, वो खुश हो के आई है,
और जिसने ट्रेड ले रखी है वो रोता हुआ आया होगा, अरे 40% गिर जाएगा, वो सिर खुजा रहा होगा। कहाँ है उसकी नींद उड़ा रहे हो यार रात की, सोचने की बात है। उसको सच्चाई बताओ, लॉजिकल बातों पे उसको टॉपिक समझाओ कि देखो मालिक अभी रिस्क ऑन सेंटिमेंट एक्टिवेट नहीं है, तो घबरा कहाँ रहे हो। और अगर ऐसा है ना तो एक काम करो, फिर तो क्या होने वाला है पता है, फिर तो जो ये जैसी कंपनी होती हैं लोन देती हैं गोल्ड के अगेंस्ट, ही तो बर्बाद हो जाएंगी, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ना, सिंपल सी बात है, तो बर्बाद हो जाएंगी ना। तो एक काम करो, जो गोल्ड रखा है उसको गिरवी रखिए आओ, सिंपल सी बात है। जब आपको लग रहा है गोल्ड तो 50,000 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, क्यों रखना चाहोगे, दे आओ जाके। सिंपल सी चीज़ आती है ना। तो ये चीज़ें समझो, साइकोलॉजिकल टॉपिक पे बातें करो, अदरवाइज फालतू की चीज़ें, फालतू की यूट्यूब चैनल मत देखो, ठीक। जेन्युइन चीज़ों को समझो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कमेंट करके बताना। इतनी बार मैं कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ। ये कॉन्सेप्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, रिस्क ऑन एंड रिस्क ऑफ कॉन्सेप्ट। अगर ये आपको क्लियर है तो आप गोल्ड के ट्रेंड को आंखें बंद करके भी बता सकते हो, बगल वाले से पूछ के कि गोल्ड नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, सिल्वर ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऑयल ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। सिंपल, बच्चा भी बता सकता है अगर ये कॉन्सेप्ट, 10th क्लास का बच्चा भी बता सकता है अगर उसकी ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। एंड देन अगर रिस्क ऑन सेंटिमेंट है तो भाई सेल साइड पे ट्रेड बनेगी, बात खत्म। जब वो नीचे गिर रहा है नीचे बेचेंगे उसको। दूसरी चीज, जब रिस्क ऑफ सेंटिमेंट है, आपको पता है अभी रिस्क ऑफ सेंटिमेंट है, अप ट्रेंड है, डरना किस बात का, सिंपल सी बात है। जब आप हाथ में गोल्ड खरीद के लाते हो, अंगूठी बना के लाते हो, घर में रख लेते हो, तब तो डरते नहीं हो। और स्क्रीन के ऊपर अगर आपको 2, 4, 5, 10 हज़ार का नुकसान दिख जाता है तो वहां पे आप कहते हो कि मुझे डर लग रहा है। तो वो अगर ऐसी प्रॉब्लम है, इसका मतलब है फिर आपको ट्रेडिंग करनी नहीं आती, वहां साइकोलॉजिकल इशू कुछ और है। आप फिर प्रॉफिट लॉस की बात पे आ जाते हो। मेन है लॉजिक्स, मेन है कॉन्सेप्ट्स जो आपके समझ में आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आई विश इस वीडियो के बाद आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और नहीं क्लियर हुए ना तो घबराओ मत, नीचे मैंने नंबर दिया है, डायरेक्टली मुझसे बात करो। अगर आपको पैनिक हो रहा है कि हाय पता नहीं क्या हो जाएगा, भाइयों डरने की कोई ऐसी खास बात नहीं है। मैं यहाँ पे किसी को बाय करने की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप खरीद लो बेच दो। बुद्धि का इस्तेमाल करो और खुद से डिसाइड करो जो आपके लिए सही है, ठीक। मीडिया हाउसेज या फिर टीवी न्यूज़ चैनल को मत देखो, बिकॉज ये लोग बेवकूफ़ बनाने का धंधा चलाते हैं, बहुत बुरे वाला, बहुत अजीब वाला। ये देखो ना यहाँ पे क्या हुआ, ये 1600 पॉइंट या 740 पॉइंट कम है। ये मतलब ये मार्केट कहाँ से अच्छी लग रही है? कौन से बड़े इन्वेस्टर ऐसी मार्केट में पैसा लगाने के बारे में सोचेंगे जहां पता ही नहीं किसी को कुछ हो? हमारे मिनिस्टर बोल रहे हैं कि स्टार्टअप के नाम पर आप क्या रद्दी स्टार्टअप, बात सही है। आप इंडिया के यूथ को डिलीवरी बॉय बना के बिठा के बैठे हो, सोचने की बात है। आप चाइना को कंपेयर करोगे इंडिया से, मेरे भाई चाइना को कंपटीशन में लेने के लिए ना हम तो है ही नहीं। पहली बात, अगर बात करें वहाँ के बच्चे एआई पे बातें करते हैं, यहाँ के बच्चे ब्लिंकिट पे बातें करते हैं, वहाँ के बच्चे लाइक सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग पे बातें करते हैं, लाइक एआई पे डिजाइन बात करते हैं। यहाँ के बच्चे क्या करते हैं? यहाँ के बच्चे लाइक गेम खेलते हैं, लाइक कॉमन सी बात है। यहाँ के बच्चे फ़ोन चलाना है, यूज़ तो कोई करेगा ना जब बना कोई रहा है। वहाँ के बच्चे फ़ोन बनाने पे बातें करते हैं, यहाँ के बच्चे फ़ोन यूज़ करने पे बातें करते हैं। सिंपल, आप समझिए कितना बड़ा डिफरेंस है। यहाँ का यूथ जो अभी 20 से 30 साल की एज का है भाइयों, वो बेचारा, लाइक बेचारा ही बोलूँगा मैं उसको, या तो उसकी एजुकेशन वेस्टेज हुई, लाइक उसने जो भी एजुकेशन की वो वेस्टेज थी, या उसकी एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं है, या उसको कोई नौकरी देना ही नहीं चाहता, या तो उसकी स्किल डेवलप नहीं हुई, जो भी कंडीशन हुई होगी। उससे पूछो जो 20 से 30 साल का बंदा है, वो बेचारा बैग उठा के जोमेटो में डिलीवरी करता फिर रहा है, ठीक। और हम उसको स्टार्टअप बोलते हैं। भाई कमाई तो वो मेन बंदा कर रहा है, वो बेचारा तो धक्के खा रहा है सड़कों पे। आप खुद सोचिए, अभी मैं अपने आसपास की बात करूं, एक जोमेटो वाले का एक्सीडेंट हुआ मेरे पास ही, क्या होगा उसका? सोचो, कुछ भी नहीं होगा उसकी, लाइक कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज उनकी पॉलिसीज ही ऐसी है कि गलती हुई तो आपकी और तारीफ हुई तो कंपनी की। ये रियलिटी है। लोग यहाँ उन कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं, लाइक उसको स्टार्टअप बता रहे हैं। और हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने पहली बार हिम्मत करी सच बोलने की। मैं तो तारीफ करूंगा इस बात को लेकर, सच है ये। आप इस चीज़ को देखिए, चाइना की लाइक आप वीडियोस देखिए, मैं यूट्यूब पे देखता हूँ यार, कितनी ज़्यादा लाइक अपडेट हो चुका है। हम उसके अभी 500 साल लग जाएंगे हमको उससे कॉम्पिटिशन करने में। और किसी को बुरा लगे, कोई लग जाए, सच है भाई मेरे, आपने देखा नहीं, हम यहाँ लड़ते फिर रहे हैं किस चीज़ को लेकर कि ये वो लाइक, समझ रहे हो वहाँ क्या चल रहा है? एक अलग ही लेवल की चीज़ें चल रही हैं, ठीक। हम कभी कंपटीशन कर ही नहीं पाएंगे। ये डार्क एंड ट्रू रियलिटी है, सच है ये। आप जाके देखिएगा, आपको पता लगेगा। वीडियोज ही देख लोगे ना तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि यार चल क्या रहा है हमारे इंडिया में, स्टार्टअप के नाम पे क्या चल रहा है, डिलीवरी का काम कैसे करें, कॉपी पेस्ट कैसे करें, ये चीज़ें चल रही हैं। और वहाँ क्या चल रहा है? वहाँ एक अलग ही लेवल की चीज़ें चल रही हैं। सो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। तो अभी बताइए, रिस्क ऑफ सेंटिमेंट है या रिस्क ऑन सेंटिमेंट है? आपको मैंने लॉजिक अच्छे से समझाया, नहीं समझाया, पैनिक कंडीशन तो नहीं हो रही? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और किसी को हो रही हो तो मुझसे बात भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है भाई। डरने की बात नहीं है। मेन है मनी मैनेजमेंट के साथ काम करो, कुछ नहीं होता।
डरने वाले डराएंगे, बट मेन चीज़ है आपको रास्ता पता होना कि क्या चीज़ चल रही है, देन ईजी हो जाता है काम करना। सो इसी के साथ वीडियो बंद करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। नीचे कमेंट करके बताइएगा आपकी क्या राय है जो कॉन्सेप्ट आपको समझाए गए।